हेलो एंड वेलकम टू टुडेज क्लास। आज की क्लास हमारी मैथ्स की क्लास है, क्लास 9 लाइन्स एंड एंगल्स। ज्योमेट्री का सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर हटा दिया गया है हमारे 2021 के बोर्ड्स के एग्जाम्स के सिलेबस के अनुसार। सो एक्सरसाइज नंबर 7B, पेज नंबर 206 टू 208 तक ये पूरा एक्सरसाइज है। सो आइए हम इसको साथ में मिलकर के करते हैं। सिर्फ x का वैल्यू निकालना है। एक सिर्फ थ्योरम है कि एक स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्रीज का एंगल बनता है, और जो भी लाइन जो हम बनाते हैं उस स्ट्रेट लाइन पर वो उन दोनों एंगल्स को मिला करके बनता है। एक्सक्यूज मी। सो ध्यान देंगे, जैसे कि AOB इज स्ट्रेट लाइन, इस पर जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्रीज का बनेगा। सो ये जो 62 प्लस x दैट शुड बी 62 प्लस x, ये हमारा 180 डिग्रीज का बनना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। 180 माइनस 62 दैट इज इक्वल टू 118 डिग्रीज का ये एंगल बनता है। सो बाकी को हम मिटा देते हैं और आगे देखते हैं। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आगे वाले क्वेश्चंस में हम इसी क्वेश्चन में जो हमने सीखा है वही हम आगे वाले क्वेश्चन में भी करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन 2 यहां पर बनाएंगे हम लोग। यहां पर देखिए क्या कहता है, 3x माइनस 7 प्लस 55 प्लस x प्लस 20 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज होना चाहिए। अब क्या है कि इन तीनों एंगल्स को हमें जोड़ करके 180 डिग्रीज मिलता है। ये तीनों एंगल्स कैसे हैं? सो एंगल AOC इज 3x माइनस 7, एंगल COD इज 55 डिग्रीज एंड एंगल DOB इज x प्लस 20 डिग्रीज। सो ये तीनों एंगल मिलकर के 180 डिग्रीज बनाते हैं और ये हमें दिखा देना है। चेक दिस आउट। 3x प्लस x, 4x minus 7 plus 55 plus 20, that is 55 plus 20 is 75, 75 minus 7 is 68, 4x plus 68 is equal to 180, so 4x is equal to 180 minus 68, 4x is equal to 118, माफ कीजिएगा 112, x is equal to 28, ये हमारा x का वैल्यू निकल जाता है। अब x का वैल्यू हम इसके अंदर डाल देते हैं, तो 3 into 28, 28 into 3 is 8 3s are 24, 2 3 2s are 6, 6 plus 2 84, 84 minus 7 that makes it 77 degrees। एक हमारा 77 डिग्रीज है, दूसरा हमारा 55 डिग्रीज है। जो तीसरा हमारा एंगल होना चाहिए वो 180 डिग्रीज माइनस ये दोनों, या फिर जो हम वैल्यू डाल रहे हैं x प्लस 20 वही होना चाहिए। हमारा x का वैल्यू आया था 28, 28 प्लस 20 is 48, सो ये हमारा 48 डिग्रीज का टोटल एंगल बन जाता है। देखिए बहुत आसान है ये, बस तीनों को जोड़ देना है और एक जैसे लीनियर इक्वेशन वाला क्वेश्चन है, ये तीनों को जोड़ देना है और x का वैल्यू 180 डिग्री के इक्वल करके निकाल लेना है। इसी तरीके से हम थर्ड क्वेश्चन भी कर डालते हैं। देखिए 3x प्लस 7, 2x माइनस 19 एंड x, इन तीनों को जोड़ करके 180 डिग्रीज का एंगल बनना चाहिए, और यही चीज हम दोबारा हम वही चीज करेंगे। सो देखिए, लेट्स चेक दिस आउट। 3x plus 7, next one is 2x minus 19, third one is plus x and that is equal to 180 degrees। एक बार खुद से कर लीजिए, फिर हम लोग साथ में कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3, अब अगर हम करते हैं तो 3x 2x x makes it 6x, उसके बाद minus 19 plus 7 makes it minus 12 and that is equal to 180 degrees। अब क्या करेंगे हम, फिर से जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, 6x is equal to 180 plus 12 is equal to 192, तो x is equal to 192 divided by 6 which is equal to 32। 6 3s are 18 and 6 2s are 12, 32 हमारा वैल्यू हमारा x का आ जाता है। अब हमें फिर से वही करना है, x का वैल्यू डाल दो, देखो क्या आता है। चेक दिस आउट, फिर दोबारा से कर डालते हैं। ये एक्सरसाइज RS अग्रवाल न्यू एडिशन, नया वाला जो एडिशन है उसमें पेज नंबर 206 से लेकर 208 तक आपको दिख जाएगा। ये मुझे पहले बताना चाहिए था, पर चलो कोई बात नहीं। सो x is equal to 32, let me put the values। 3 into 32 plus 7, देखें कितना आता है, 3 2s are 6, 3 3s are 96 plus 7 is equal to 103।
एग्जैक्ट वैल्यू 2x माइनस 19, तो एक का वैल्यू 103 आ जाता है, इसको मिटा देते हैं। अगर आपको आंसर अपना चेक करना हो तो सिंपल सा टेक्निक है, या तो बुक के पीछे देख लो, आंसर दिया हुआ है, नहीं तो जो भी आपका वैल्यू आता है इन तीनों को मिला करके वो 180 डिग्री होना चाहिए। सो एक का वैल्यू 103 आ गया, दूसरे वैल्यू डाल के देखते हैं, 2 into 32 minus 19, check this out. So 2 to the 4, 6, 64 minus 19, that should be equal to 45. इसका मतलब ये हमारा 45 डिग्रीज का है। अब ये हो गया टोटल 148। जो नेक्स्ट है वो हमारा जोड़ करके 180 डिग्री होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा x ही है, x का वैल्यू हमारा 32 है। सो तीनों को जोड़ दीजिए, देखिए 45, 180 डिग्रीज, 103 मिला करके हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 क्वेश्चन हो गए, वैसा ही अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। क्या कहता है, x डिग्री, y डिग्री एंड z डिग्री, इन तीनों डिग्रीज का जो आपस में रेशियो है वो 5, 4, 6 है। तो मान लेते हैं कि तीनों का जो कॉमन जो मल्टीपल है वो हमारा t है। सो लेट्स डू इट हियर अगेन, यहां पर फिर दोबारा से एक बार और कर डालते हैं। देखिए जरा, सो लेट्स से 5t plus 4t plus 6t is equal to 180. So 5 plus 4 9 6 15t is equal to 180. t is equal to 12. तो इसके वैल्यूज को आप भी निकाल सकते हैं। So 5 into 12, 12 5s are 60. So ये हो गया मेरा 60 degrees. The other one is 4. So 12 4s are 48 degrees. और थर्ड वन है हमारा 6, which is 12 6 are 72 degrees. So 72 plus 48 plus 60, ये हमारा टोटल 180 डिग्रीज हो जाता है। देख लीजिए, इससे आसान मतलब मुझे नहीं लगता ज्योमेट्री से आसान कोई चीज मतलब हो सकती है। आप लोग खुद ही देख रहे हैं, बहुत ही इजी है ये। सिमिलरली हमारे पास एक और क्वेश्चन है, यदि हम चाहें तो इन सारे क्वेश्चन को मिटा भी सकते हैं। सो लेट्स रब देम ऑफ, थोड़ा ज्यादा रफ एरिया करने के लिए मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पर नजर डालिए, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, पेज नंबर 207। सो क्वेश्चन नंबर 5 पर नजर डालते हैं, देखते हैं क्या कहता है ये। वंस अगेन द सेम स्टोरी, वही स्टोरी कह रहे हैं। क्या कहते हैं, AOB is a straight line, then AOC plus COB again has to be equal to 180 degrees. तो इसको थोड़ा सिस्टमैटिकली कर लेते हैं, जो थोड़ा ज्यादा लिखने की हमारे पास जगह है। एंगल AOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। सो 3x plus 20 plus 4x minus 36 is equal to 180 degrees. 3x plus 4x 7x minus 16 is equal to 180 degrees. 7x is equal to 180 plus 16, 7x is equal to 196, x is equal to 196 by 7, x is equal to 7 2s are 14 and 7 8s are 56. 7 8 56, हिंदी में अंग्रेजी में दोनों में ले लो। तो x is equal to 28, x का वैल्यू हमारा 28 है, तो अब इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। 3 into 28 plus 20 which makes it 8 3s are 24, 24 2 3 2s are 6 plus 2 84 plus 20 that is equal to 104 degrees. ये मेरा 104 डिग्रीज है। दूसरा वाला क्या होना चाहिए, तो 4 into 28 minus 36, 28 4s are 8 4s are 32, 3 4 2s are 4 दूनी 8 8 3 11 112 minus 36, ये आ जाता है 6 और उसके बाद 10 में से 3 76 और दूसरा मेरा एंगल बनता है 104। तो इन दोनों को भी जोड़ करके हमारा 180 डिग्री बन जाता है। इसका मतलब इसका आंसर भी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 50, अब इन सबको रब ऑफ कर देते हैं। ये थोड़ा एक और नया टाइप का क्वेश्चन आया। क्या कहता है कि x इज एंगल AOC, एंगल AOC इज इक्वल टू 50, फाइंड द रेस्ट ऑफ द एंगल्स। कैसे निकालेंगे, सिंपल सा है यार ये भी। देखो जरा क्या है कि AOC इज अ स्ट्रेट लाइन एंड AC
COD माफ कीजिएगा, एंगल AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, COD इज द स्ट्रेट लाइन। सो ये जो एंगल बना रहा है COA, एक थ्योरम हमारे पास कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, तो ये भी मेरा 50 डिग्रीज हो गया। एक और चीज निकलती है AOB इज 180 डिग्रीज। सो इसको अगर मैं x ले लेता हूं, ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, इसको भी मैं x ले लेता हूं। सो अगर इन सबको जोड़ देते हैं तो ये 360 में से करना पड़ेगा, लेकिन अगर सिर्फ AOB को लेता हूं तो AOB इज 50 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। कैसे? एंगल AOC इज इक्वल टू AOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। सो 50 प्लस x इज इक्वल टू 130 डिग्रीज। तो ये भी मेरा x का वैल्यू 130। सो एज सिंपल एज दैट। ये भी क्वेश्चन खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन जरा देखिए, ये एक नया थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है। सो ये है z, दिस इज z, दिस इज t, दिस इज y, x और ये 90 डिग्रीज है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये भी हमारा 90 डिग्रीज हो जाएगा। ये 90 डिग्रीज हो गया, ये 50 डिग्रीज है, तो z भी हमारा 50 डिग्रीज हो जाएगा। सो अब बचा क्या? तो ये y और x। तो देखिए जरा, a o, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम हमेशा o कहते हैं। AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, t का वैल्यू 90 डिग्री है, z का वैल्यू 50 डिग्री है और y का वैल्यू y रहने दीजिए इज इक्वल टू 180 कर दीजिए। सो क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है, सो 140 प्लस y इज इक्वल टू 180। सो y इज इक्वल टू 180 माइनस 140 और y इज इक्वल टू 40, यानी x इज ऑल्सो इक्वल टू 40। सिंपल क्वेश्चन, ज्यादा कोई इसके अंदर में लाग लपेट वाली बात नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, सो 5x 2x एंड दिस इज 3x। सो ये भी हमारा 3x है, ये भी हमारा 5x है और ये भी हमारा 2x है। मन तो करता है मेरा कि सबको जोड़ दूं और 360 से हिसाब किताब कर दूं, लेकिन अगर हम स्ट्रेट लाइन लेते हैं जैसे EOF, तो EOF का जो मेजर है वो 180 डिग्रीज है, यानी एंगल EOC प्लस एंगल COB प्लस एंगल BOF इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, विच इज 5x प्लस 2x प्लस 3x is equal to 180 degrees. So 10x is equal to 180 degrees. X is equal to 18. 5x का वैल्यू हो गया 18 5 90. 2x का वैल्यू हो गया 20. 3x का वैल्यू हो गया 30. ओ माय मिस्टेक, 2x का वैल्यू है 18 2 36 और 3x का वैल्यू हो गया 18 3 54। सो वेरी सिंपल, बहुत आसान है। देखिए 8वां क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9। तो अब यहां तक इसको पूरा अब मिटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर देखिए, कहता है कि एक स्ट्रेट लाइन वंस अगेन AOB, इस पर एक ट्रांसवर्स लाइन आती है एंड दैट लाइन डिवाइड्स, ये जो लाइन है इस एंगल को यानी कि एंगल AOC और AOB के बीच में एक रेशियो कर देती है विच इज 5:4। इसको कैसे करेंगे? अरे भाई देखो जरा, पहले हमने जैसे बाकी सारे क्वेश्चन किए हैं ठीक वैसे ही इस क्वेश्चन में भी हम सिंपली एक काम करेंगे कि दोनों का कॉमन रेशियो x ले लेंगे। सो 5x प्लस 4x इज इक्वल टू 180, राइट? नाउ 9x is equal to 180 and x is equal to 20. So 5x is equal to 100 and 4x is equal to 80. ये एंगल हमारा 100 डिग्रीज का हो जाता है, ये एंगल हमारा 80 डिग्रीज का हो जाता है। ये भी क्वेश्चन आसानी से हमने कर डाला। अगला क्वेश्चन है, ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन है। कहता क्या है यार, ये तो चौराहे वाला सवाल है। कहता है बड़ा सिंपल सा है कि अगर दो स्ट्रेट लाइंस में एक साइड पर अगर 90 डिग्री का बनाता है तो प्रूव करो कि बाकी सारी साइड्स पर भी वो 90 डिग्रीज का ही बनाएगा। यार बड़ा सिंपल सा है। क्या है कि अगर एक 90 डिग्री का बनता है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये भी 90 डिग्री का बनता है। एक बात तो यहीं पर खत्म हो जाती है।
ध्यान से देखिए फिर से, जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो एक 90 डिग्री का बनना, दूसरा वाला ऑटोमेटिकली बन गया। अब जो एक 90 डिग्री का बना है वो एक स्ट्रेट लाइन पर बना है, तो स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का होता है। अब एक 90 डिग्री वाले को हटा दो तो 180 माइनस 90 मेक्स इट 90। अब वर्टिकली ऑपोजिट ये भी 90, ये भी 90, तो ये भी 90, बात ही खत्म हो गई। सो क्वेश्चन नंबर 10 इज डन एज वेल। सिमिलरली अब आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब इसके अंदर में छोटा सा ट्रिक क्या दिया हुआ है, कहता है कि एंगल BOC एंड एंगल AOD इज इक्वल टू 280 डिग्रीज। आप क्वेश्चन पढ़िए, आपको पढ़ करके समझ में आ जाएगा। कहता है कि इन दोनों को मिला के 280 डिग्रीज बनते हैं, तो बाकी दोनों का भी वैल्यू निकालो। चलो भाई ये भी करके देख लेते हैं। क्या है कि AOB इज 180 डिग्रीज और 180 डिग्रीज प्लस इसको हम x ले लेते हैं, इसको x ले लेते हैं। अब सबको अगर मिला लें तो एंगल BOC प्लस एंगल AOD प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। वेरी सिंपल। अब हम लोगों ने क्या किया, 280 प्लस 2x इज इक्वल टू 360। अब 2x इज इक्वल टू 360 माइनस 280, सो 2x इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू 40। सिंपल, ये भी 40 और ये भी 40। अब ये दोनों एंगल का वैल्यू क्या है, दोनों एंगल का वैल्यू मिला करके 140 और 140 हो जाता है। एज सिंपल एज दैट। क्यों? क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि एंगल AOC इज इन प्रोपोर्शन विद एंगल AOD एंड AOD 5:7 का रेशियो है। यार ये बड़ा इजी सवाल है। अब ये दोनों तो स्ट्रेट लाइन के बारे में बता रहे हैं, फिर से इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 एक बार फिर से चेक कर लीजिए। सो 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 180, सो 12x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 15। अब वैल्यू क्या हो गई, फिर सबका वैल्यू निकाल लेते हैं। 5 into 15 इज 75। 75 कौन सा एंगल बना, एंगल AOC। ये हमारा 75, ये भी हमारा 75। दूसरा एंगल क्या बनता है 7, तो 15 into 7 is 105, ये 105, ये भी 105। ये 12th क्वेश्चन भी हमारा खत्म हो गया। नाउ वी गेट टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, 13वां सवाल। अब देखिए वर्टिकल, पहले तो इसको सिंपल जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है उसको नाप देते हैं। तो ये हमारा 35 एंड दिस इज 40। ओके, अब कहता है कि बाकी का साइड भी निकालो। तो चलो ठीक है भाई, ये 40, ये 35, 75, मुझे तो लग रहा है ये 105 होगा। आपको भी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा 105 क्यों। क्योंकि EOF स्ट्रेट लाइन है, AOB स्ट्रेट लाइन है, COD ये भी स्ट्रेट लाइन है, और EOF स्ट्रेट लाइन पर 3 एंगल बनते हैं, EOA, AOC और COF। तो 2 का तो दिया हुआ है स्ट्रेट लाइन पर, तीसरे का निकालने के लिए 180 माइनस 35 प्लस 40 मेक्स इट 180 माइनस 75, दैट इज 105। ये 105 डिग्रीज का है, ये भी 105 डिग्रीज का है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सिमिलरली अगला एक और सवाल देखिए, बड़ा सिंपल सा सवाल है। खुद से एक बार करने की कोशिश करिए, अपने आप बन जाएगा। नहीं हो रहा है, कैसे भी करके जरा जितनी देर में बात करें उतनी देर में क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। सो चेक दिस आउट। कह रहे हैं x डिग्री, y डिग्री एंड z डिग्री एंड प्लस 125, इन तीनों को मिलाकर के 360 डिग्री बनता है। पर अगर उतना लंबा लेके जाएंगे तो सवाल बनेगा नहीं, तो इसको स्ट्रेट लाइन पर ही सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, तो फिर x डिग्री प्लस 125 इसको 180 डिग्री होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि AOB स्ट्रेट लाइन है और x प्लस 125 और स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 125, x इज इक्वल टू 55। कैलकुलेशन सही है ना? 55। सो 55, 5, हाँ ठीक है, 180 डिग्री। 55 का हमारा बन जाता है y इज इक्वल टू 55। y हमारा y डिग्री हमारा 125 डिग्री का बनता है, ये हमारा 55 डिग्री का बना, तो ये भी हमारा 55 डिग्री का बनता है। इतना आसान सवाल,
क्वेश्चन नंबर 15 और 16 दो प्रूव करने वाले क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन कहता है कि इफ टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्टेड ईच अदर देन प्रूव दैट द रे ऑपोजिट टू द बाइसेक्टर ऑफ वन ऑफ द एंगल्स एज फॉर्म्ड बाइसेक्ट्स द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। एक बार फिर से, इफ टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, टू स्ट्रेट लाइंस मतलब AOB is a straight line, COD is a straight line, okay, then prove that the ray opposite to the bisector, ray opposite to the bisector, so ray opposite to the bisector मैं कह सकता हूं, अगर ये कहता है prove that the ray opposite to the bisector of one of the angles so formed bisects the vertically opposite angle, मतलब ये कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल अगर एक रे ऑपोजिट टू द बाइसेक्टर, मतलब ये अगर मैं बात करूं सो ये दोनों को भी बाइसेक्ट करता है। ये आप अब खुद से करिए, यहां पर सिर्फ एंगल का मैंने वैल्यू निकालना था जो मैंने निकाल लिया है। लेकिन अब अगर कहता है तो अगर आप कैसे करोगे अभी क्वेश्चन सोचो जरा। कहता है कि दो स्ट्रेट लाइन है और उन दोनों के जो बाइसेक्टर हैं, द रे ऑपोजिट टू द बाइसेक्टर, जो उसका ऑपोजिट है बाइसेक्टर पर, वो आपको निकालना है। वन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ वन ऑफ द एंगल्स सो फॉर्म्ड बाइसेक्ट्स द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स को ये आपस में बाइसेक्ट करता है। सो यदि ये एक बाइसेक्टर है तो ये बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं, और यदि ये बाइसेक्टर है तो ये भी एंगल आपस में बराबर है। अब क्या है कि ये दोनों भी तो स्ट्रेट लाइंस हैं, सो ये वाला जो एंगल बन रहा है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा और ये वाला एंगल जो बन रहा है वो इस एंगल के बराबर होगा, और यही हमें प्रूव करना है। अगला देखते हैं, प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स इंक्लूड अ राइट एंगल। ओके, सो सप्लीमेंट्री एंगल मतलब ये x और ये y। अब यदि x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्रीज है तो ये कह रहा है कि अगर मैं इस एंगल को बाइसेक्ट करूं, यानी कोई एक लाइन बनाता हूं जिससे ये वाला एंगल बाइसेक्ट हो जाए और इसको मैं E बना देता हूं, और ये वाला एंगल भी अगर हम बाइसेक्ट करते हैं तो इसको मैं F बना देता हूं, सो द एंगल फॉर्म्ड इज 90 डिग्रीज। यस, सो ये जो है ये हमारा हमें प्रूव करना है कि एंगल EOF इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। अब क्या है कि हम x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्रीज कह देते हैं, चलो ठीक है। अब यदि x प्लस एक्स का यदि हाफ हो जाए प्लस y का यदि हाफ हो जाए और 180 डिग्रीज का भी यदि हाफ हो जाए तो देखते हैं हम लोग x/2 प्लस y/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसको ग्राफ पर कैसे देखें? सो यदि ये एंगल मेरा x था तो ये एंगल मेरा x/2 है, और ये एंगल मेरा अगर पूरा y है तो ये वाला एंगल मेरा y/2 है, तो x/2 प्लस y/2 इज इक्वल टू 190 डिग्रीज। ये पूरा एक्सरसाइज इतना इजी है कि इसको हमने बातों बातों में ही सॉल्व कर लिया है। अगर आपको अच्छा लगा हो ये पूरा सेशन तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और अपने कमेंट्स, अगर कोई आपको क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता है, कोई सा भी क्वेश्चन 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड से अगर आपको मैथमेटिक्स से सोशल साइंस से समझ में नहीं आता है, आप उनसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। कमेंट करके सवाल पूछ डाला यार, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं किसी से भी। हमारे पास जो टीम है वो टीम आपको कोई भी सवाल जो आप पूछते हैं उसका जवाब देने में पूरी तरह से सक्षम है। सो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको ये पूरा चैप्टर, पूरा एक्सरसाइज समझ में आ गया होगा। अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तो नेक्स्ट एक्सरसाइज का काम करेंगे। आप लोग क्या कर सकते हैं, इस बीच में आप एग्जांपल्स चेक कर सकते हैं। आपने पहले ही कर लिया है तो आपके लिए एक अच्छा खासा रिवीजन है, और यदि आपको कोई ऐसा चैप्टर जो आपको समझ में नहीं आ रहा है आप उस पर सजेशन दे डालिए, आप कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, हम उस पर भी एक लेक्चर लेकर के आएंगे जरूर। सो अगली बार जब तक हम लोग क्लास में मिलते हैं तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जहां पर रहिए सुखी रहिए, सुरक्षित रहिए। जय भारत, जय हिंद, नमस्कार।